तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है जी 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, ये हमारा पहला पार्ट है। इसे हमने क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है, जो बटे के नीचे वाली रकम है उसी से हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी से हमने इसे डिवाइड भी कर देना है। तो दरमियान में अगर प्लस है तो उसे माइनस कर देना है और अब माइनस है तो उसे हमने प्लस कर देना है। तो ये करते हैं इसे सॉल्व। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। अब देखें, इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखें दरमियान में प्लस है तो हमने इसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है हमारा, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी। ये देखें ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यहाँ a की जगह हमारा क्या है 4 और b की जगह क्या है जी 3। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 b का स्क्वायर। ठीक है जी, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा हमारे पास। और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर वैसे आएगा 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे 13। अब ये 13 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स।